जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद से ही सीमा पर तनाव है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को जंग की आहट दिखने लगी है। इस सबके बीच भारत की डिफेंस कंपनियों के शेयरों में पिछले 2 दिनों से लगातार तेजी जारी है। कुछ शेयर तो इन 2 दिनों में 25% तक उछल चुके हैं। इस तेजी के पीछे एक और बड़ा रीजन यह है कि कल यानी बुधवार 30 अप्रैल को पीएम मोदी की अगुवाई में यूनियन कैबिनेट की एक अहम मीटिंग होने वाली है। डिफेंस शेयरों में इस तेजी के पीछे और क्या कारण है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स मंगलवार को कारोबार के दौरान 5.5% तक उछल गए। इस इंडेक्स में कुल 18 शेयर हैं और सभी शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। पिछले 2 दिन में यह इंडेक्स 10% तक उछल चुका है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन और जम्मू कश्मीर में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के चलते निवेशकों का डिफेंस शेयरों की ओर झुकाव बढ़ रहा है। पारस डिफेंस, BEL, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर जैसे शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पारस डिफेंस के शेयर मंगलवार को कारोबार के दौरान 15% से ज्यादा उछलकर 1316 रुपए तक पहुंच गए। पिछले 2 दिनों में यह शेयर 25% तक उछल चुका है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के शेयर ने भी 15% तक की छलांग लगाई। इसके अलावा डेटा पैटर्न्स के शेयर ने लगभग 12.25%, कोचिन शिपयार्ड के शेयर ने लगभग 9%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 3% और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के शेयरों ने 7% तक की उड़ान भरी। इस बीच भारत इलेक्ट्रॉनिक का शेयर आज निफ्टी के टॉप गेनर्स के रूप में सामने आया और यह कारोबार के दौरान 4.72% उछलकर करीब 319 रुपए के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। पिछले 2 दिनों में शेयर में करीब 7% तक की तेजी आई है। डिफेंस शेयरों में यह नई खरीदारी पहलगाम आतंकी हमले के बाद आई है। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। अब कल यानी 30 अप्रैल को पीएम मोदी की अगुवाई में सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में सरकार की ओर से सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किए जाने की उम्मीद है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक होगी। इससे पहले 23 अप्रैल को सिर्फ सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्हें भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई किए जाने की आशंका है। यह कार्रवाई कभी भी हो सकती है। इस बीच भारतीय सेना ने सोमवार को लगातार 5वीं रात सीमा पर पाकिस्तानी सेना के सीज फायर उल्लंघन का जवाब दिया। कश्मीर घाटी में भी सुरक्षा के उपाय और कड़े कर दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने कश्मीर में लगभग 50 सार्वजनिक पार्कों और टूरिस्ट स्पॉट को बंद करने का आदेश दिया है। ओमनिस साइंस कैपिटल के फाउंडर और स्मॉल केस मैनेजर विकास गुप्ता ने बताया कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है, भले ही यह सिर्फ 2-4 हफ्ते तक ही सीमित रहे, तो भी उससे हथियारों और सैन्य इक्विपमेंट की डिमांड तेजी से बढ़ेगी, जिसके चलते डिफेंस कंपनियों के ऑर्डर्स बुक्स में इजाफा देखने को मिल सकता है। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि भारत पाक सीमा पर बढ़ती हलचल, 5 रातों से लगातार सीज फायर उल्लंघन और सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती तैयारियां, ये सभी संकेत डिफेंस सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं। सरकार की रक्षा तैयारियों के बीच अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीद और स्वदेशीकरण को तेजी से मंजूरी मिलती है तो इससे घरेलू कंपनियों को फायदा हो सकता है। भारत ने एक दिन पहले ही 28 अप्रैल को फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए की राफेल M डील पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दिखाता है कि सरकार डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितनी गंभीर है। फिलहाल बाजार की नज़र अब बुधवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग पर टिकी है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।